दोस्तों, आज हम अमरनाथ सहगल और पी.आर. पोचकुनवाला के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अमरनाथ सहगल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1922 जिला अटक कैंपबेल, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। अमरनाथ सहगल कब पाकिस्तान से दिल्ली आकर बस गए? तो भारत विभाजन के दौरान 1947 में। अमरनाथ सहगल किस शीर्षक से कविताएं भी लिखते थे? तो कलाकार के नाम से वो कविताएं भी लिखते थे। अमरनाथ सहगल ने किस कला महाविद्यालय में कला शिक्षक के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी? तो कॉलेज ऑफ आर्ट, नई दिल्ली। पाकिस्तान से भारत लौटने पर अमरनाथ सहगल ने अपना कला स्टूडियो कहाँ पर खोला? तो दिल्ली में। अमरनाथ सहगल ने अपनी पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की? मुंबई में 1966। किस वर्ष अमरनाथ सहगल को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने छात्रवृत्ति प्रदान की? तो 1993 में इनको ललित कला अकादमी ने छात्रवृत्ति प्रदान की। अमरनाथ सहगल के मूर्ति शिल्पों का प्रिय माध्यम क्या रहा? तो कांसा धातु में। ये अपने मूर्ति शिल्पों को कांसा में बनाते थे। अमरनाथ सहगल को शिल्प शैली कैसी थी? तो अभिव्यंजनावादी। भारत सरकार ने किस वर्ष अमरनाथ सहगल को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया? मरणोपरांत वर्ष 2008 में इनको पद्म भूषण दिया गया। अमरनाथ सहगल किस लिए जाने जाते हैं? तो ये आधुनिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किस आधुनिक मूर्तिकार ने कलाकार नाम से कविताएं और लेख भी लिखे? तो अमरनाथ सहगल ने। अमरनाथ सहगल की पत्नी जो एक शिक्षक हैं, इनका नाम क्या है? शीला धवन। अमरनाथ सहगल अमेरिका में स्नातकोत्तर कला शिक्षा लेने किस अवधि में गए? तो ये वर्ष 1949 से 53 तक। अमरनाथ सहगल की पहचान किस रूप में की जाती है? तो मुख्यतः मूर्तिकार, गौड़तः छापाकार व चित्रकार के रूप में। वर्ष 1958 में अमरनाथ सहगल को किस प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के लिए केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अनसुनी चीखे, क्राइस्ट अनहर्ट। अमरनाथ सहगल ने किस महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की? तो लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, सान्याल स्टूडियो से। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन से हैं? लोनसोम जर्नी एंड एक नई सुबह की प्रतीक्षा, इनका काव्य संग्रह है लोनसोम जर्नी और एक नई सुबह की प्रतीक्षा। अमरनाथ सहगल के मूर्ति शिल्पों की पहली विदेशी प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई? तो वर्ष 1951 में न्यूयॉर्क में। अमरनाथ सहगल किस प्रसिद्ध भाववादी कलाकार की कला से काफ़ी प्रभावित थे? तो हेनरी मातिस से ये ज़्यादा प्रभावित थे। अमरनाथ सहगल को उनके किस प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पर वर्ष 1957 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आगे बढ़ते कदम, ऑनवर्ड मार्च। अमरनाथ सहगल ने किस भाषा पर आधारित कैलीग्राफी चित्र बनाए? तो उर्दू भाषा पर। संयुक्त राष्ट्र अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित प्रसिद्ध महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा वर्तमान में कहाँ स्थापित है? तो नगरपालिका पार्क, लक्समबर्ग में। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखे ब्रांज में बना है 1958 में। किस कलाकार ने निर्मित किया? तो अमरनाथ सहगल ने। अमरनाथ सहगल का निधन कब और कहाँ हो गया?
तो 2007 में नई दिल्ली में। अमरनाथ सहगल के प्रमुख श्रृंखलाएं हैं रामायण श्रृंखला, कागज़ पर जल रंग बना है 2004 में बनाया। महाभारत श्रृंखला, कागज़ पर जल रंग 2004 में बना। इनके प्रमुख चित्र हैं प्रतीक्षा कैनवास पर तेल रंग, गणेश सिल्क स्क्रीन या सेरीग्राफी में बना है, ब्रह्मांड के स्वामी और कृष्ण ये कागज़ मिश्रित माध्यम में बना है, विदाई वनगमन कागज़ पर मिश्रित माध्यम, राम लक्ष्मण सीता की खोज को लेकर मंत्रणा करते हुए मिश्रित माध्यम में। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं महात्मा की प्रतीक्षा कासा में बना है, नगर पालिका पार्क में है। ऑनवर्ड मार्च आगे बढ़ते कदम द कैप्टिव ब्रांज में बना है। एमिंग फॉर एक्सीलेंस स्टोन में बना है। अपराइजिंग ब्रॉन्ज में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। पैलेस ऑफ टाइम ब्रॉन्ज में बना है। अनसुनी चीखे ब्रॉन्ज में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। अनसुनी चीखे बहुत महत्वपूर्ण इनकी मूर्ति शिल्प है, इसको याद रखिएगा। माँ और शिशु प्लास्टर में बना है। गिरते हुए पत्ते ब्रांज में बना है। संगीतमय कपन ब्रांज में बना है। भूख ब्रांज में बना है। बलात्कार ब्रांज में बना है। बांसुरी वादक ब्रांज में बना है। पैसेज ऑफ टाइम द चार्ज संघर्ष ये इनके मूर्ति शिल्प से अमरनाथ सहगल के। अब आगे PR पोचकुनवाला के बारे में जानते हैं। इनका समय 1923 से 1986 था। पीलू पोचकुनवाला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1923 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। पीलू पोचकुनवाला किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पीलू पोचकुनवाला ने प्रारंभिक कला शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की? तो श्री NG पंसारे। पीलू पोचकुनवाला ने किस विषय के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की? तो वाणिज्य। पीलू पोचकुनवाला ने प्रारंभिक मूर्ति शिल्प किस सामग्री माध्यम में निर्मित करने शुरू किए? तो लकड़ी में। पीलू पोचकुनवाला के मूर्ति शिल्पों में प्रमुख रूप से किस सामग्री माध्यम का प्रयोग हुआ है? तो लकड़ी, धातु और शीशा। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं टाइम सर्किल मार्क्स डे, वेसाइड स्टेशन, सिटिंग वुमेन, मास्क डे, टाइम्स कोरोडेस स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम में बना है। भूक्षरण स्टील में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। मानसून एल्युमिनियम में बना है 1983 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली।